हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 TS गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 6 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म when the retiring partner is to be paid from amount brought by the remaining partners in a manner to make their capitals proportionate to new profit sharing ratio. So let us see some questions from the textbook. Question number 50. Lal, Bal and Pal are partners sharing profits in the ratio of 5:3:7. Lal retired from the firm. Bal and Pal decided to share future profits in the ratio of 2:3. The adjusted capital accounts of Bal and Pal showed balances of rupees 49,500 and rupees 1,05,750 respectively. The total amount to be paid to Lal is rupees 1,35,750. This amount is to be paid by Bal and Pal in a manner that their capitals become proportionate to their new profit sharing ratio. Calculate the amount to be brought or to be paid to partners. So let us see the solution with full detailed explanation. सो सॉल्यूशन 50 में सिर्फ हमें कैलकुलेशन शो करना है कि रिटायरिंग पार्टनर लाल को पैसा देने के लिए बाल और पाल कितना अमाउंट लेकर आए कि लाल को पेमेंट भी हो जाए और इनका कैपिटल अकाउंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट भी हो जाए। सो इसके लिए हम एक छोटा सा एडजस्टमेंट टेबल बना सकते हैं, है ना। और हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल या रिवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल या जनरल रिजर्व से रिलेटेड कोई भी एंट्री नहीं करना है। वो सब करने के बाद जो तीनों पार्टनर का कैपिटल बैलेंसेस है वो हमें दिया हुआ है। सो कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स इट इज गिवन 1,35,750, then 49,500 and then 1,05,750। ये वो एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल के। और लाल इज द पार्टनर जो रिटायर हो रहा है। फाइन। सो लाल को देने के लिए 1,35,750 रुपीज़ बाल और पाल को लेकर आना है, तो हम इसे ऐड करेंगे टोटल, एंड टोटल इज 2,91,000। सो इस 2,91,000 को हम बाल और पाल के कैपिटल में एडजस्ट करेंगे, जिससे कि हमें डिफरेंस अमाउंट पता चलेगा कि कितना रुपीस कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को लाना है। सो नाउ न्यू कैपिटल बैलेंस। न्यू कैपिटल बैलेंस में क्या होने वाला है, 2,91,000 को हम न्यू रेशियो में, जो कि 2:3 है, इसमें हम ब्रेक कर देंगे बिटवीन बाल एंड पाल। सो व्हेन वी ब्रेक दिस वी गेट एन अमाउंट 1,16,400 एंड 1,74,600। ये इसका टोटल भी कितना है, 2,91,000 ही है। फाइन। तो क्योंकि लाल जो है वो रिटायर हो रहा है, इसलिए क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस जो न्यू बैलेंसेस बनेगा वो कंटिन्यूइंग पार्टनर बाल और पाल के लिए ही बनेगा। नाउ इस अमाउंट में रिटायरिंग पार्टनर लाल का भी कैपिटल इंक्लूडेड है ये 2,91,000 में, और इसको बेयर कर रहे हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बाल एंड पाल। तो अब इन दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस है दैट इज द अमाउंट विच बाल एंड पाल हैज टू ब्रिंग। सो बाल का क्लोजिंग कैपिटल है 49,500 और न्यू कैपिटल क्लोजिंग है 1,16,400। सो बाल से 66,900 रुपीज रिसीव करना, मतलब ही विल ब्रिंग
फाइन, क्योंकि कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस इंक्रीज करने के लिए इसे 66,900 रुपीज़ लाना होगा। उसी तरीके से पार्टनर पाल को 68,850 रुपीज़ लाना है। फाइन, सो इतना लाना है और पेमेंट किसको करना है, इसके को करना है। इन दोनों का ग्रैंड टोटल हम करेंगे तो आएगा दिस प्लस दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 1,35,750। ये हम रिटायरिंग पार्टनर को पे कर देंगे। सो व्हेन वी ऐड दिस टू वी गेट द अमाउंट इक्वल टू व्हाट लाल इज टू बी पेड, एंड इन दिस वे, इस तरीके से रिटायरिंग पार्टनर लाल को उसका ड्यू पेमेंट हो जाएगा कैश में, और बाल और पाल को इतना रुपीज ले करके आना होगा। दिस मच रुपीज दे हैव टू ब्रिंग। सो ये जो अमाउंट है इसे हमने सब्ट्रैक्ट किया है, ओके। और ये जो अमाउंट है ये पेमेंट हुआ है, हमने इसे पे कर दिया। सो इसलिए ये इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, एक छोटा सा टेबल बना करके जान सकते हैं कितना रुपीज इसे लाना है और कितना रुपीज किसको देना है। Now let us see question number 51. Balance sheet of X, Y and Z who shared profits in the ratio of 5:3:2 as on 31st March 2022 was as follows. To the liability side, sundry creditors, employees provident fund, workmen compensation reserve and capitals of the partner is given. And to the asset side, we are having minimum bank balance of rupees 15,000, debtors rupees 97,500, stock and fixed assets is also given. Fine. Now Y retired on 1st April 2022 and it was agreed that goodwill of the firm is valued at rupees 1,12,500 and Y's share of it be adjusted into the capital accounts of X and Z who are going to share future profits in the ratio of 3:2. Fixed assets be appreciated by 20%. Stock be reduced to rupees 75,000. Y to be paid amount brought by X and Z so as to make their capitals proportionate to their new profit sharing ratio. Prepare revaluation account, capital accounts of all partners and the balance sheet of the new firm. So let us see the solution with explanation. Solution 51. Now in the books of a firm revaluation account बनाएंगे। बहुत ही छोटा सा revaluation account दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, सो हमें पता है इंक्रीज इन एसेट या डिक्रीज इन लाइबिलिटीज को हमें क्रेडिट साइड लिखना है, और डिक्रीज इन एसेट्स या इंक्रीज इन लाइबिलिटीज को हमें डेबिट साइड लिखना है। दैट इज व्हाट इज रिवैल्यूएशन। क्योंकि पार्टनर रिटायर हो रहा है इसलिए ये मौका है फर्म के लिए कि वो फर्म के एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करें। सो बाय फिक्स्ड एसेट्स 20%, सो 37,500 रुपीज से फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हो गया और स्टॉक की वैल्यू कम हो गई। स्टॉक हैज डिक्रीज टू 75,000 रुपीज और इस तरीके से 7,500 रुपीज डिक्रीज हो गई। नाउ क्रेडिट बैलेंस मिल रहा है हमें। क्रेडिट बैलेंस इज अ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, सो टू प्रॉफिट ये हम सारे पार्टनर्स को दे देंगे। कौन है ये पार्टनर्स? एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई एंड जेड, एंड देयर ओल्ड रेशियो इज 5:3:2। सो 30,000 को ब्रेक करेंगे, आएगा 15,000, 9,000 एंड 6,000. Now let us see partners capital account. So here in the partners capital account पहले हम लिखेंगे by balance brought down. Balance brought down as given in the balance sheet 1,65,000 for X, 84,000 retiring partner, 80 for Y, and for Z it is 66,000. Then वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी दिया हुआ है, इसे भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी क्लेम नहीं है, तो पूरा का पूरा अमाउंट जो है दैट वी विल डिस्ट्रीब्यूट।
फाइन, 22,500 in their old ratio 5:3:2. So 11,250, 6,750 and 4,500. रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी लिखेंगे, $15,000, $9,000 and $6,000. नाउ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा. हु इज सैक्रिफाइसिंग? रिटायरिंग पार्टनर अपने हिस्से को सैक्रिफाइस करके जा रहा है और इसको गेन करेंगे एक्स और जेड कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. सो न्यू रेशियो क्योंकि चेंज हो गया है, न्यू रेशियो अब सेम नहीं है. जैसे कि हम यहाँ देखते हैं x:y:z, ओल्ड रेशियो था 5:3:2. अब नाउ x:z हैज बिकम 3:2. देखिए x और z का न्यू रेशियो 3:2 है, लेकिन पहले 5:2 था, है ना. इट मीन्स इट हैज चेंज्ड, इट इज नॉट सेम. अगर सेम होता तो हम न्यू रेशियो को ही गेनिंग रेशियो ले लेते, लेकिन यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो लेट अस कैलकुलेट फॉर x के लिए कैलकुलेट करते हैं. तो गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. सो न्यू रेशियो इज 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो इज 5/10. ओके, उसी तरीके से z का न्यू रेशियो है 2/5 एंड ओल्ड रेशियो है 2/10. सो हियर व्हाट वी विल गेट LCM 10, then 6 minus 5 that is equal to 1/10. Here LCM is again 10 and 4 minus 2 that is equal to 2/10. So their gaining ratio is equal to 1:2. गेनिंग रेशियो 1:2 आ गया. अब हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है. सो गुडविल, रिटायरिंग पार्टनर वाइज गुडविल इज इक्वल टू गुडविल इज गिवन इन द क्वेश्चन 1,12,500 और y का पोर्शन है 3/10. सो दिस इज कमिंग टू बी 33,750. सो इस 33,750 जो कि y लेकर जाएगा, इसे कंट्रीब्यूट करेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स x और z इन देयर गेनिंग रेशियो 1:2. सो हम दे देते हैं बाय x कैपिटल अकाउंट. जब हम इसे 1:2 में ब्रेक करेंगे तो हियर x कंट्रीब्यूशन विल बी 11,250 और जब y देगा, y नहीं z कैपिटल अकाउंट से आएगा इसका डबल, मतलब 22,500. सो अब ये हम कैपिटल अकाउंट से कम कर देते हैं. 2y कैपिटल अकाउंट, x ने दिया है 11,250 और z ने दिया है हाउ मच 22,500. फाइन, नाउ वी विल क्लोज इट. टू बैलेंस क्लोज्ड डाउन. ओके, सो तीनों का क्रेडिट बैलेंस आएगा. हियर ग्रैंड टोटल इज 191,250. हियर ऑल्सो 191,250. तो इसका क्लोजिंग आ गया 1,80,000. उसी तरीके से रिटायरिंग पार्टनर का है 1,33,500. सो हियर ऑल्सो and for the last partner it is how much is this 76,500. here also 76,500. so closing balance is 54,000. फाइन, ये तो हमने क्लोज कर दिया. लेकिन जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है y को पे करना है और उसके लिए y को पे करने के लिए x और z इतना पैसा लेकर आएंगे कि y को पेमेंट भी हो जाएगा और इनका कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन हो जाएगा. फॉर दैट वी हैव टू ब्रिंग इट डाउन, है ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. हम तीनों पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस को फिर से इधर लिखेंगे क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में ही ब्रॉट डाउन होगा. फाइन, अब हमें करना क्या है, इन तीनों को टोटल करना है और टोटल करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ब्रेक करके x और z को क्लोजिंग बैलेंस बनाना है.
Fine. So when we grand total this plus this plus this, how much is that? It is coming 3,67,500. So पहले हम क्लोजिंग बैलेंस बना देते हैं. टू बैलेंस क्लोज्ड डाउन कितना आ रहा है ग्रैंड टोटल? 3,67,500. और इसे हम ब्रेक करेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, विच इज 3:2. ओके. इन तीनों को ऐड करने से, मतलब इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 1,80,000 प्लस 133,500, यहाँ जगह है इसलिए लिख रहे हैं 54,000. इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो आएगा 3,67,500. और इसी को हमें 3:2 में ब्रेक करना है. ओके. सो व्हेन वी विल ब्रेक इट हियर, closing balance, new closing balance of X and Z will appear. So let us break it. break करने से आ रहा है 2,20,500. 2,20,500. और दूसरे पार्टनर का, क्योंकि Y तो चला जाएगा, 1,47,000. ओके. So 2,20,500 and 1,47,000. This is 20,000. Okay. नाउ अब हम इसे बैलेंस करेंगे और जो भी पैसा मंगाना है वो हमें पता चल जाएगा. सो हियर इट इज 2,20,500, हियर इट इज 1,80,000. सो 40,500 रुपीज एक्स को लाना है. उसी तरीके से यहाँ लिख रहे हैं 2,20,500, यहाँ भी 2,20,500. फाइन. और Z का यहाँ ग्रैंड टोटल यहाँ पर आ रहा है 1,47,000. सो हमें यहाँ बैंक में बैलेंसिंग अमाउंट मिलेगा एंड इट इज़ 93,000 रुपीज़. मतलब X लेकर आएगा 40,500 और Z लेकर आएगा 93,000 रुपीज़. तब जाकर के इसका क्लोजिंग बैलेंस वैसा मेंटेन होगा जैसा कि क्वेश्चन में मांगा गया है ना. सो दिस इज इन new profit sharing ratio and this is the amount which the continuing partners have to bring to pay retiring partner Y. So Y को पेमेंट कर दीजिए to bank. Okay. So 45,500 plus 93,000 is nothing but 1,33,500. So इस तरीके से हम Y को पेमेंट कर देंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के द्वारा लाया हुआ अमाउंट से. वही ये टोटल वही अमाउंट है जो कि रिटायरिंग पार्टनर Y को देना है ना. और इस तरीके से जब आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो जो कि क्वेश्चन में कंडीशन लिखा हुआ है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए, तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो भी गया और इन्होंने रिटायरिंग पार्टनर के लिए कंट्रीब्यूशन भी ले आया और रिटायरिंग पार्टनर को उसका अमाउंट दे भी दिया गया. सो द न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म. सबसे पहले हम बैंक लिख लेते हैं. बैंक में जितना पैसा भी नए पार्टनर्स ने, जितना पैसा भी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ने लाया है वो पूरा का पूरा पैसा रिटायरिंग पार्टनर Y को दे दिया गया है. एज अ रिजल्ट बैंक बैलेंस विल नॉट चेंज, है ना. और ये मिनिमम बैलेंस है और इसलिए Y को पेमेंट के समय इस 15,000 को यूज़ नहीं किया गया है. फाइन. जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दिस 15,000 इज द मिनिमम बैलेंस, सो वी कैन नॉट यूज दिस 15,000 रुपीज टू पे रिटायरिंग पार्टनर Y. इसलिए जितना भी Y का बनता था वो पूरा का पूरा कंटिन्यूइंग पार्टनर X और Z लेकर आए. ओके. देन डेटर्स नो चेंज, इट इज 97,500. स्टॉक 15,000 रुपीज से कम होकर के 75,000 हो गया है. देन फिक्स्ड एसेट्स 20% इंक्रीज हो गया है. रीवैल्यूड अमाउंट हमें लिखना रहता है. नाउ ऑन द लायबिलिटी साइड, कैपिटल्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स X इज 2,20,500 और Z का है 1,47,000. ग्रैंड टोटल ऑफ विच इज 367,500. Then sundry creditors
39,750 and employees provident fund is 5,250. Only this much. This is the balance sheet of the new firm. Grand total of the balance sheet is 4,12,500. So this is how the question is to be understood, and you have to be quick in calculations and on, because lots of calculations are here. So you need to grow up in your calculations. You should be fast and accurate also. फाइन. मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है. के बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए. थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग द चैनल. Thank you so much for watching.